ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के बारे में और ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं उसके बारे में। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एनीवे इट इज़ 11:35। मीटिंग टाइम हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। ब्लॉगिंग के बारे में पैसे कैसे कमाए जाते हैं उसको करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम जयेश पोपट। आई एम एन engineer by education, and I work as a freelancer as well, and part time I'm doing blogging as well. So I'm a professional blogger, and today I want to show you the blueprint of the blogging by which how you can earn money through blogging. Right? So are you guys excited? Just type excited in the chat box. Just type excited, guys. Are you guys excited? Great, great. I can see your response. Awesome, awesome, fabulous, guys. So let's start. What is a blog? First of all, very first question is like, what is a blog, right? ब्लॉग को आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे आप अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हो, पब्लिक के सामने पुटअप कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, और उसके थ्रू आप एट द एंड ऑफ द डे हम मनी भी अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि भाई कैसे मतलब अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। लाइक हम फेसबुक पे भी कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिखते हैं, सब कुछ तो करते हैं, बट स्टिल ब्लॉग की क्यों ज़रूरत है? तो मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि ये सारी चीज़ों पे आप, ये प्लेटफॉर्म्स पे आप अगर अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म्स जो है वो उसके ओनर आप नहीं हो। फेसबुक के वेबसाइट का ओनर कोई अलग है, वो इंस्टाग्राम का ओनर अलग है, और आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, और वो लोग आपकी जितना ज़्यादा उसका प्लेटफॉर्म यूज़ होता है उतना ज़्यादा उन लोगों को अर्निंग हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी है, और जहाँ पे हम अपने विचारों को प्रदर्शित कर पाए, और वो वेबसाइट पे हमें यूज़र्स को लाना है। जैसे फेसबुक अपने वेबसाइट पे यूज़र लाता है, जैसे ट्विटर अपने वेबसाइट पे यूज़र लाता है, ऐसे ही हमें अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स को लाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें कलेक्शन ऑफ ब्लॉग पोस्ट चाहिए, यानी आपके आपके जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बारे में आप आर्टिकल्स लिखो, ब्लॉग पोस्ट लिखो, और उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश करो, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो, प्रमोट करो, जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट पे, आपकी खुद की ब्लॉग की वेबसाइट पे यूज़र या विजिटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई लिखे कैसे, किस पे? राइट, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ये सबसे बड़ी हर्डल है ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। तो वो आपके इंटरेस्ट पे जाता है, वो आपके डेफिनेटली पैशन पे जाता है, आपके टैलेंट पे जाता है। कोई लोग बोलता है कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप कुकिंग के ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। कोई बोलता है नहीं मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आप क्रिकेट पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। कोई बोलता है नहीं मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग में स्टार्ट कर सकते हो। कोई बोलता है कि नहीं मुझे टेक्नोलॉजी, लैपटॉप या मोबाइल में इंटरेस्ट है, तो आप उस पर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं जनरली बताना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो वो इतनी कैटेगरीज में डिवाइड होती है। राइट, ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी कैटेगरीज में डिवाइड होती है। वो हेल्थ हो सकती है, या वेल्थ हो सकती है, या रिलेशनशिप हो सकती है, आर्ट, स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी या टेक्नोलॉजी हो सकता है। वेल्थ में आप जाओगे तो आप बोलोगे कि मैं अगर फाइनेंशियल एडवाइस किसी को देना चाहता हूँ, या फिर मैं सीए हूँ तो मैं किसी को इन्वेस्ट कहाँ पे करनी है प्रॉपर मनी, तो वो देना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इस पे कुछ ना कुछ ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। कोई बोलता है कि नहीं मुझे मोबाइल या लैपटॉप में इंटरेस्ट है, तो आप टेक्नोलॉजी पे कुछ ना कुछ ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। बट आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्टली ये जो है वो सारी मेन कैटेगरीज है, डायरेक्टली ये मेन कैटेगरीज को टारगेट करने की बजाय आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप सब कैटेगरीज में जा सकते हो। लेट्स से मैं हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ में अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारी सब कैटेगरीज है। लेट्स से डाइट है, न्यूट्रिशन है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, वेट लॉस है, मेडिटेशन है, योगा है। तो आप किसी भी एक सब कैटेगरी पे अपनी वेबसाइट लिखना स्टार्ट कर सकते हो, और वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं अगर बता दूँ तो सबसे पहले लेट्स से कि मुझे हेल्थ पे कुछ वेबसाइट बनानी है, तो मैं अगर गूगल में चला जाऊँ और सिर्फ बता दूँ कि हेल्थ टिप्स पे मुझे वेबसाइट बनानी है, तो हेल्थ टिप्स पे आप देखोगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो एनडीटीवी की वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है गूगल में। सबसे पहली वेबसाइट एनडीटीवी की आ रही है, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, यूके की वेबसाइट आ रही है, WHO की वेबसाइट आ रही है, राइट। तो ये सारी जो वेबसाइट आ रही है, ये सारी वेबसाइट्स को हम डायरेक्टली बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर है जो इतने सालों से लिख रहे हैं और इतने सालों से उनकी वेबसाइट चल रही है। तो अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप अपनी खुद की एक नई वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली ये डायरेक्टली हेल्थ पे कैटेगरी पे नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, सब कैटेगरी पे फोकस करना पड़ेगा। और इवन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप सब कैटेगरी पे भी नहीं, आप उससे भी डाउन डीपर डाउन जाओ और आप अपना टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई करो। टारगेट ऑडियंस मतलब अगर आप न्यूट्रिशन पे लिखना चाहते हो तो आप बोलो कि न्यूट्रिशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट पे लिखना चाहते हो, या फिर मेरे टारगेट ऑडियंस किड्स है, या फिर माय टारगेट ऑडियंस मदर्स है, हाउस वाइफ्स है, या ओल्ड पीपल है, राइट। आप अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो, आप अपना कस्टमर अवतार को डिफाइन करो कि ओके ये मेरे कस्टमर्स है और इसी कस्टमर के लिए मैं कुछ लिखना चाहूँगा। तो अगर आप टारगेट ऑडियंस पे करोगे तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली गूगल में जल्दी रैंक होगी और उसके रिजल्ट्स भी कुछ जल्दी ही आपको दिख जाएंगे। लेट्स से कि अगर मैं हेल्थ टिप्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो मैं न्यूट्रिशन फॉर मॉम्स लिखूँ, तो आप देखो न्यूट्रिशन फॉर मॉम्स में कौन कौन वेबसाइट रैंक कर रही है या गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रही है। आप देख रहे हो mom.com आ रही है, webmd.com आ रही है। ये कोई बड़ी वेबसाइट के नाम नहीं दिख रहे, राइट। हमें मायो क्लिनिक आ रही है, chop.edu आ रही है, राइट। मोमी बाइट्स आ रही है। अब मोमी बाइट्स ये कोई बड़ी वेबसाइट मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि ये ब्लॉग की वेबसाइट है। और इसके इसके अगर ब्लॉग पोस्ट को हम देखना चाहें कि इसके ब्लॉग पोस्ट में उसने क्या क्या लिखा है, देखो ये एरर आ रही है, राइट। तो ये तो कोई ऐसी वेबसाइट है नहीं कि जिसको हम बीट नहीं कर सकते। तो हम अगर वेबसाइट के ब्लॉग में देखा जाए, मदर्स डे स्पेशल्स में इसने कुछ लिखा है, राइट। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है पूरा आर्टिकल, उसके आर्टिकल के आपके वर्ड लेंथ काउंट करोगे तो करीब करीब इसके आर्टिकल में मैं देखना चाहूँ तो 700-800 वर्ड्स है। और 800 वर्ड से अगर आप ज़्यादा कुछ बड़ी आर्टिकल लिख सकते हो और अगर ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हो यूज़र को, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल में रैंक कर जाएगी, गूगल में ये वेबसाइट से आगे चली जाएगी, राइट। ये हिंदुस्तान टाइम्स या उससे पहले चली जाएगी, तो आपकी वेबसाइट पे क्लिक्स बढ़ जाएंगे। तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नई वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप सब कैटेगरी पे फोकस, सब कैटेगरी में भी अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लो और उस पर फोकस कर लो। इज इट क्लियर गाइस? अभी तक जो भी बताया वो क्लियर है? सबसे पहले तो आपको अपना टाइप और इंटरेस्ट चूज करना है, कौन सी मार्केट चूज करनी है, उसके बाद सब मार्केट, और उसके बाद अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करके ब्लॉग स्टार्ट करना है कि हाँ मेरी टारगेट ऑडियंस ये रहेगी और उसके ऊपर ही मैं लिखूंगा। तो अभी तक जो भी बताया वो क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स गाइस, क्योंकि डायरेक्टली ये कैटेगरी पे हम बीट नहीं कर सकते। गूगल में हमारी वेबसाइट रैंक इजीली नहीं होगी, वो सर्च रिजल्ट में फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं। जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर इतना क्लियर है तो, राइट। ठीक है, तो यस आई कैन सी योर रिस्पॉन्सेस। थैंक यू, थैंक यू गाइस। तो अब आगे चलते हैं कि भाई ब्लॉग को स्टार्ट कैसे करा जाए, राइट। ये सब चीज़ें तो ठीक है, चलो ब्लॉग पोस्ट लिख देंगे, अपना टॉपिक भी डिसाइड कर लेंगे कौन सा टॉपिक पे लिखनी है, ये सब कुछ चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली। बट अब मुझे स्टार्ट करना है कि भाई कैसे स्टार्ट करा जाए। तो टेक्निकली मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है जो एक ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट से अगर किसी ब्लॉग को आपको स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। आप तो या तो फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो या पेड कोई वाला कोई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज और सब कुछ आपको बता देता हूँ कि भाई आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, राइट। तो अगर फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो आपके पास गूगल का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसको ब्लॉगर बोलते हैं, जिसको मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे गूगल का एक ब्लॉगर करके एक प्लेटफॉर्म है, ये आप देख लो। ब्लॉगर गूगल पे
सर्च करोगे ब्लॉगर तो आपको दिख जाएगा ये blogger.com है। यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है, राइट। आप साइन इन भी कर सकते हो गूगल में, और वहाँ पे साइन इन में जाके आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल का है। अपना जीमेल आईडी डाल के वहाँ पे अगर स्टार्ट कर दोगे तो वो इमीडिएटली आपका एक कोई नया ब्लॉग स्टार्ट कर देगा। मैंने यहाँ पे भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। पर मैंने फिर यहाँ से ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, उसका डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो ये मेरी टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट है। यहाँ पे व्यू ब्लॉग में जाओगे तो आपको लारावेल प्रोजेक्ट्स दिख जाएगा। लारावेल एक टेक्नोलॉजी है, जैसे C++ लैंग्वेज आती है ऐसे ही PHP लारावेल करके टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज है। उसके ऊपर आप देखो यहाँ पे JS करके मैंने ये लिखना स्टार्ट किया था, राइट। और यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट भी डालना स्टार्ट किया था कि ये ब्लॉग क्या है और क्यों है, राइट। बट यहाँ पे मैंने काम करना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है, तो उसके रीजंस में देखने जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर, वो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म गूगल ओन करता है, वो गूगल का प्लेटफॉर्म है। और अगर आपने गूगल की टर्म्स पॉलिसी के हिसाब से कुछ ना कुछ अगर नहीं किया अच्छे से, या फिर कोई भी टर्म्स पॉलिसी वायोलेट हो गई आपके हिसाब से और आपको पता भी नहीं है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट में आपने ऐसा कर दिया है, तो फिर आपका जो ब्लॉग का जो वेबसाइट है, जिसका जनरली जो नाम आता है वो .blogspot.com से आता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको गूगल क्रोम में, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम आ रहा है laravelprojects.blogspot.com। अगर ब्लॉगर पे स्टार्ट कर रहे हो, फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ये नाम मिलेगा, कोई आपकी वेबसाइट का नाम रहेगा .blogspot.com आ जाएगा। आपकी वेबसाइट का नाम आप चूज कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट का नाम हो सकता है, बट देन एट द एंड .blogspot.com ये दिखा रहा है। और उसको और ये जो .blogspot.com है, राइट, वो .blogspot.com वो गूगल ऑन कर रहा है। और गूगल जब भी कुछ चीज़ें ऑन कर रहा है या फिर गूगल उसका ओनर है, तो उसके पास राइट्स है, फुल राइट्स है कि आपकी वेबसाइट को वो रिमूव कर दे अपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म से। अगर आपके उसने टर्म्स पॉलिसी को कहीं पे भी एक छोटी भी चीज़ को वायलेट कर दिया है, तो वो आपकी वेबसाइट को रिमूव कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये वेबसाइट को मैं इतना ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकता। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर मुझे कस्टमाइज, ये साइड बार मुझे ये नहीं चाहिए ऐसा, और कलर मुझे चेंज करना है, या फिर मुझे अपर में टॉप बार चाहिए, या फिर लेट्स से कि मुझे मेरी वेबसाइट पे अगर विजिटर आना स्टार्ट हो गए, एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से मेरी वेबसाइट पे विजिटर्स आना स्टार्ट हो गए और मेरे मंथली 100 विजिटर या 1000 विजिटर्स आते हैं, और मुझे अब क्या करना है, वो 1000 विजिटर्स के ईमेल कलेक्ट करने हैं। तो मैं मेल चिम्प या ऑप्टिन बक्स ऐसे कुछ प्लगइन्स को यूज़ करके उसके ईमेल कलेक्ट कर सकता हूँ। बट ये ब्लॉगर प्लेटफॉर्म वो वाले प्लगइन को इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी नहीं देता। यानी आपकी वेबसाइट को अगर कस्टमाइज करना है आपको फ्यूचर में, कहीं पे भी जब भी आप रैंक कर लो, या फिर 100 कस्टमर या 1000 विजिटर्स आपकी पर मंथ, 1000 विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं और आपको उसको ईमेल कलेक्ट करके अगर आप नई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर रहे हो, तो उसके पास आपको प्रमोट करना है, आपको ईमेल सेंड करना है उनको कि मैंने नई ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दी है, तो आप देख लो। तो वो इंटीग्रेशन आप में ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता है। आपके पास इतने ज़्यादा प्लगइन इंटीग्रेट करने की या कस्टमाइज करने की, वेबसाइट को कस्टमाइज करने की फैसिलिटी नहीं है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डेफिनेटली ये वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ। आपको सजेस्ट करूंगा कि पेड ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करो। अगर आप ब्लॉगिंग को सीरियसली लेना चाहते हो, आप उससे कुछ मनी अर्न करना चाहते हो, आप उससे कुछ फ्यूचर में अपना एज ए बिजनेस ब्लॉगिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस पे चल जा सकते हो। इनिशियली अगर आपको blogger.blogspot.com वेबसाइट पे जाना है तो आप जा सकते हो सिर्फ ट्राई करने के लिए। डेफिनेटली मैंने अभी कभी कभी भी मैंने गूगल के फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे .blogspot.com वाली वेबसाइट को रैंक होते नहीं देखा है, राइट। सो वो वहाँ पे सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाती है। तो पेड ब्लॉगिंग में आप पूछोगे कि सर पैसे कितने लगते हैं, तो फिर अभी अब आप पेड ब्लॉगिंग की बात कर रहे हो, तो हमें क्या करना है पेड ब्लॉगिंग के लिए। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ चाहिए वो एक चीज़ चाहिए डोमेन नेम, और सेकंड चीज़ चाहिए आपको होस्टिंग। अब डोमेन नेम क्या होता है, जैसे गूगल की वेबसाइट का नाम है www.google.com, याहू की वेबसाइट का नाम है www.yahoo.com, राइट। ऐसे ही आपकी वेबसाइट का भी कुछ नाम हो सकता है, राइट। क्लियर, आपकी वेबसाइट में कोई कुछ नाम आ सकता है। क्लियर, अभी तक क्लियर है दोस्तों? Just type clear in the chat box so that I can see your response and I can go ahead with the explanation. Just type clear in the chat box.
अभी तक क्लियर है? Yeah, awesome guys, awesome. I can see your response. Thank you guys. Okay, so पेड ब्लॉगिंग के बारे में देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई हमें डोमेन नेम परचेस करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि भाई कैसे डोमेन नेम को परचेस किया जा सकता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप GoDaddy की वेबसाइट पे चले जाओ, नेमचिप करके वेबसाइट है नेमचिप.com, वहाँ पे चले जाओ, नेम.com की वेबसाइट है वहाँ पे चले जाओ और अपना डोमेन नेम, परफेक्ट डोमेन नेम, वेबसाइट का जो नाम है वो फाइंड आउट करने की ट्राई करो। अगर किसी और ने ये नाम नहीं लिया है तो आपको मिल जाएगा। लेट्स से कि मुझे हेल्थ पे कुछ करना है और मैं हेल्दी टिप्स करके .com करके कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो healthytips.com में सर्च कर रहा हूँ कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है पहले तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हेल्दी टिप्स तो अवेलेबल है, पर हेल्दी एंड टिप्स ये बहुत ही ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स है और ज़्यादा सब लोग सर्च कर रहे हैं उसको गूगल में, इसलिए आपको उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा दिखा रही है। देखो ये प्रीमियम डोमेन बोलते हैं इसको। प्रीमियम डोमेन जो होता है वो उसकी प्राइस ऑलवेज ज़्यादा ही होती है। आप देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने एक काम कर सकते हैं, हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स कर देते हैं और अब देखते हैं कि भाई ये वेबसाइट का नाम अवेलेबल है कि नहीं है। राइट, यहाँ पे मैं सर्च करके देखता हूँ कि भाई ये मुझे वेबसाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ देखो, हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स अवेलेबल है। राइट, और वो वेबसाइट आपको सिर्फ 199 रुपीज़ पर ईयर में मिल रही है। राइट, 199 रुपीज़ पर ईयर। तो मुझे यहाँ पे आप लिख देने दो कितने रुपीज़ आपको, मतलब इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप न्यू भी हो तो आपको कितने रुपीज़ को अगर आपको ब्लॉगिंग फ्यूचर में मनी मेकिंग के तौर पे यूज़ करना है और आपको उसको बिजनेस की तरीके से देख रहे हो, सीरियसली देख रहे हो, सिंसियरली उसको कुछ आगे ले जाना चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली आपको मैं प्लेट ब्लॉगिंग का ऑप्शन में सजेस्ट करूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक होस्टिंग भी चाहिए। होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट 24/7 गूगल में दिखनी चाहिए। राइट, 24/7 कोई एक कंप्यूटर के आपकी वेबसाइट अपलोड हो जानी चाहिए और वहाँ पे से आपकी वेबसाइट का पूरा कंटेंट कहीं भी, कोई भी वर्ल्ड में कभी भी कोई भी टाइम पे ओपन करे तो ओपन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। डोमेन नेम तो क्या होता है, सिर्फ नाम होता है वेबसाइट का, वो नाम समथिंग.com हमने नाम परचेस कर लिया, पर वो नाम को अब हमें होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे वेबसाइट का कंटेंट हम डालते हैं। पूरा वेबसाइट का ब्लॉग पोस्ट है जो कहीं पर पब्लिश करेंगे, तो दूसरी पे ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करेंगे, तो उसके कंटेंट डालने के लिए कोई एक जगह चाहिए, मुझे सर्वर स्पेस चाहिए, ऑनलाइन कोई स्पेस चाहिए, तो ऑनलाइन स्पेस को होस्टिंग बोलते हैं। अब होस्टिंग, अब बिगिनर लेवल पे हो तो मैं डेफिनेटली बिगिनर लेवल पे की ही बात करूंगा। सबसे चीप रेट में और जो होस्टिंग मैं यूज़ करता हूँ, रिकमेंडेड है और उसकी सर्विस भी गुड है, वो होस्टिंग है होस्टिंजर। होस्टिंजर में आप जाओगे तो आप उसका प्लान देख लो, सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ पे स्टार्ट हो रहा है। राइट, और अगर आप देखोगे तो उसके 3 डिफरेंट प्लान से आप अपने ये सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ वाला प्लान ले लेंगे तो 60 रुपीज़, तो 60 रुपीज़ इंटू 12 आप करोगे तो 702 रुपीज़ होते हैं। राइट, तो पर ईयर के लिए आप देखोगे तो ये जो है 200 रुपीज़ पर ईयर का प्राइस था, और यहाँ पे आप देख लेते हैं कि भाई कितना प्राइस हो रहा है इसका। तो इसका प्राइस हो रहा है कुछ 702 रुपीज़ पर ईयर। राइट, और 700 रुपीज़ कंसिडर कर लेते हैं। राइट, तो 700 रुपीज़ पर ईयर, तो टोटली आप देखोगे तो आप जब आप अपनी कुछ ब्लॉगिंग को सीरियसली ले रहे हो, बिजनेस की तरीके से ले रहे हो, तो आप देखो ये दोनों का टोटल मिला के सिर्फ 900 रुपीज़ होता है। यानी आपके पास अगर 1000 रुपीज़ है तो आप अपना खुद का एक ब्लॉग वेबसाइट अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें बताया कि आपके ब्लॉग की वेबसाइट पे 100 विजिटर आते हैं पर मंथ और आपको उसके ईमेल कलेक्ट करने, उसके प्लगइन्स, अलग अलग प्लगइन्स कुछ डालने हैं। राइट, तो वो प्लगइन्स भी आप डाल सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे इनिशियली 1000 रुपीज़ का वो चार्ज लगेगा। और इसमें मेरी तो मैं तो कुछ आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। राइट, आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे जो अवेलेबल हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी तक क्लियर है फ्रेंड्स?
कि अगर पेड ब्लॉगिंग में जाना है तो 700 प्लस 200 900 रुपीज़, सिर्फ 900 रुपीज़ का इनिशियल रहेगा, और फिर आपको अपने खुद की एक ब्लॉग की वेबसाइट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और के प्लेटफॉर्म पे अपनी ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हो। ऐसे तो ब्लॉगर है, medium.com है, मीडियम पे भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर सकते हो, बट वो अगेन वो दूसरे लोगों का प्लेटफॉर्म हो गया। वो आपकी ब्लॉग पोस्ट से उन लोगों को पब्लिसिटी मिलती है और उनको फिर अर्निंग होती है। हमें अपना खुद का एक डोमेन बनाना है, अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी है, तो डेफिनेटली ये आप ये चीज़ पे फोकस कर सकते हो। और इससे आपको फ्यूचर में अगर आप ब्लॉगिंग को एज अ बिजनेस देख रहे हो, आप इसके कुछ मनी अर्न करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट। So Nishita is saying, can you please repeat the last point? You were not audible. Right. So last point was like paid blogging पे जाना चाहिए, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और उसमें डोमेन नेम और होस्टिंग पर परचेस करने की बात कर रहा था। तो डोमेन नेम तो वेबसाइट का नाम होता है, जिसकी प्राइस हमने देख ली सिर्फ 200 रुपीज़ होती है, और होस्टिंग एक वेब स्पेस है, सर्वर स्पेस है, राइट, जो मतलब अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अपलोड करके 24/7 वो यूजर्स को या ऑडियंस को, रीडर्स को दिखाती है। तो उसके प्राइस सिर्फ 700 रुपीज़ पर ईयर है। तो आप इन दोनों में जा सकते हो। मैंने दोनों ही चीज़ें आपको गूगल पे सर्च करके दिखा दी है, तो आप उनको रिफर करके अपना ब्लॉग, खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। वो आपकी खुद की वेबसाइट रहेगी, आपको जैसे भी कस्टमाइज करना है वो ऐसा रहेगा, और कोई भी टर्म्स या पॉलिसी या कंडीशन कुछ वायोलेट नहीं होगी, कभी भी आपकी वेबसाइट रिमूव नहीं होगी जब तक आप नहीं करना चाहते। No, I was just saying that okay, up to this point is clear or not, right? Other than that, मैंने कुछ नहीं बोला है। I don't know. Up to this point is clear, guys. If it is clear, just type clear in the chat box. Just type clear in the chat box, friends. Yes, yes, I can see the responses. Yes, awesome. Thank you, guys. Thank you. So yeah, let's go ahead कि हम और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ब्लॉग क्या है, जिसमें आर्टिकल्स रहते हैं, और उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, राइट। और उसके लिए प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लॉगर प्लेटफॉर्म है, एक वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म, इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो आप अगर पेड ब्लॉगिंग में चाहते हो तो उसमें आप कर सकते हो। अब मेन जो पॉइंट है वो मोनेटाइजेशन का पॉइंट है कि भाई हमें इससे मनी कैसे अर्न कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट के लिए आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो दो तरीके से है जो आप अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से मनी अर्न कर सकते हो। फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो है वो गूगल एडसेंस है। अगर आपने कुछ देखा है, राइट, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ ये बड़ी वेबसाइट का नाम ले लूँ, ये yahoo.com को सर्च कर लूँ, तो होल्ड ऑन, मैं फायरफॉक्स में कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा वो है। ओके, सो yahoo.com सर्च कर लेते हैं। तो आप याहू पे देख लो कि याहू पे भी आपको कुछ ना कुछ एड्स दिख जाएंगे, राइट। यहाँ पे होम पेज पे भी आप देख लो, तो होम पेज पे भी, याहू के होम पेज पे भी आपको कुछ ना कुछ एड्स दिख जाएंगे। यहाँ पे बाइजू की एड्स दिख रही है आपको, राइट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इफ्को की एड्स दिख रही है, बेनिफिट ऑफ बाइंग आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, राइट। सो ये भी आपको एड्स दिख रही है। यहाँ पे आप ऊपर एक एड्स दिख रही है पैरेलल्स की, अगर आपका विंडोज ऐप ऑन मैक है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं, राइट। तो ये आपको एड्स दिख रही है। तो यानी ये जो सारी एड्स है, ऐसी एड्स भी आप डाल सकते हो। तो उसके लिए आपके ब्लॉगर पे या फिर आपके ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे अगर कुछ विजिटर्स आने लगते हैं, और आपको पता चल जाता है कि इतने कांस्टेंट विजिटर, लेट से 50 विजिटर्स की काउंट करते हैं, तो 50 विजिटर्स आपके कांस्टेंट हर मंथ आते ही है, और आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं, वहाँ से रीड कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो गूगल एडसेंस के लिए, डेफिनेटली। और गूगल एडसेंस फिर आपको अप्रूवल देगा, और फिर आप जो एड्स है, जैसे यहाँ पे मैंने एड्स दिखाई थी, ऐसी एड्स आप गूगल एड्स की एड्स लगा सकते हो, राइट। और उससे आपको अर्निंग हो सकती है। अगर किसी कोई वो एड्स को क्लिक करता है तो क्लिक के भी पैसे आपको मिलते हैं, राइट। तो सीपीसी होता है, क्लिक क्लिक के पैसे भी आपको वहाँ पे एड्स के मिलते हैं। और दूसरी जो पावरफुल स्ट्रेटेजी है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप किसी कोई और ब्रांड के साथ अफिलिएट हो जाओ, एसोसिएट हो जाओ, और उसकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी ब्लॉग पोस्ट में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो। सो मेन मेजर मेजर जो अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है
जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ वो अमेजोन है, क्लिक बैंक है, जेविजू है, वॉरियर प्लस है, ये सारे एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। बट जो मोस्ट पॉपुलर एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है वो अमेजोन की वेबसाइट है। हम सभी ने वेबसाइट देखी हुई है अमेजोन की वेबसाइट, राइट? आप सभी ने अमेजोन की वेबसाइट देखी हुई है। तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि आपकी जो भी कैटेगरी के में आप लिख रहे हो, आप हेल्थ में लिख रहे हो, फिटनेस में लिख रहे हो, आपको यहाँ पे सभी कैटेगरी मिल जाएगी और सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, राइट? तो ये सभी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें से आपकी खुद की जो कैटेगरी है उसके प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, राइट? तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं अगर मैं लगेज में किसी एक कोई कैटेगरी को चीज़ कर लेता हूँ, मैं बैकपैक्स को मैंने चूज़ कर लिया है यहाँ पे लगेज में। तो आप देखो बैकपैक में आपको ये वाली बैकपैक है, इसके अराउंड में आप कोई एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, इसका रिव्यू कर सकते हो, यहाँ पे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, आप उसके प्रोज या कॉन्स लिख सकते हो, कहाँ कहाँ पे भी यूज़फुल होता है, कि कौन से टारगेट ऑडियंस के लिए यूज़फुल होता है, ये लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट के लिए यूज़ होता है, उसके प्रोज कॉन्स लिख दो, उसके रिव्यूज़ लिख दो, राइट? और इसके रिव्यूज जो है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है। तो अगर 4 स्टार या 4 स्टार से ज़्यादा कुछ कोई प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर दो, अपनी ब्लॉग पोस्ट उसके अराउंड एक लिख दो, और फिर उसकी लिंक जो आपकी वेबसाइट है उससे यहाँ पे अमेजोन पे एक लिंक दे दो, तो उसको अफिलिएट लिंक बोलते हैं। अगर आप वो अफिलिएट लिंक देते हो और आपकी वेबसाइट से अगर कोई लोग जा रहे हैं अमेजोन की वेबसाइट पे जाके परचेज करते हैं तो आपको 4 या 10% कमीशन मिलता है। और एक अच्छी सी चीज़ मुझे अमेजोन के बारे में लगी है वो ये है कि अगर लेट से किसी वो आपकी वेबसाइट पे आया और वहाँ पे आपने क्लिक का बटन दे दिया है कि विजिट दी अमेजोन फॉर दिस प्रोडक्ट, तो अगर वो विजिट कर रहा है अमेजोन पे और अमेजोन पे परचेज नहीं भी कर रहा है लेट से, तो अमेजोन आपको 24 आवर्स का कैशिंग देता है। कैशिंग का मतलब क्या होता है कि 24 आवर्स में वो बंदा ने कोई और प्रोडक्ट भी परचेस कर ली तो उसके भी आपको 4 to 10% जो भी अमेजोन की अलग अलग कैटेगरी के लिए अमेजोन ने डिसाइड किए हुए हैं, तो आपके 10% प्राइस आपको मिल जाए, राइट? सिर्फ आप ये बैकपैक्स की बात हम देख रहे थे, तो बैकपैक्स आप देख लो तो यहाँ पे देखो इसके $29 है। और मेनली चीज़ें याद रखना कि हम अमेजोन.com को टारगेट कर रहे हैं, कभी हम अमेजोन इंडिया की वेबसाइट को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें अर्निंग करनी है तो हम यूएस की पब्लिक को ही टारगेट करेंगे, और क्योंकि वो उसकी प्राइस ऑलवेज डॉलर में रहेगी और उसके जो 10% अर्निंग मिलेगी वो हमें डॉलर में अर्निंग मिलेगी। तो ये $29 है। अगर आप ये वाली ब्लैक पैक को टारगेट कर रहे हो तो 91 अर्निंग है, तो आपको $9.19 इमीडिएटली 10% के हिसाब से मिल जाएगी अगर कोई आपकी वेबसाइट से ये ब्लैक पैक परचेस करता है तो। और अगर नहीं भी करता है या फिर कोई और चीज़ भी 24 आवर्स के अंदर कोई और चीज़ भी परचेस करता है तो उसके भी कमीशन आपको अमेजोन दे देता है। वो कैशिंग रखता है 24 आवर्स का कैशिंग, तो 24 आवर्स में यूज़र वो कर सकता है। एम आई क्लियर गाइस? अभी तक जो भी कुछ है वो क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। Do you find it interesting? Just type interesting in the chat box. Now let's change the clear term. Do you find it interesting? Just type interesting in the chat box. Yeah, I can see the responses. Just type interesting in the chat box. Very good guys. Amazing. Awesome. 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 सो ये तो मेरा इंट्रोडक्टरी सेमिनार था, पर आपको अगर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, राइट, तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता सकता हूँ। अभी टाइम लिमिट हो जा रही है, 30 मिनट्स हो जा रहा है, तो मैं इसको डेफिनेटली आगे नहीं ले जाऊँगा। बट सिर्फ आपको अगर एक ब्लॉग अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट आपको बनानी है और आप कैसे बना सकते हो और उससे कैसे पैसे कमा सकते हो, तो उसकी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इनिशियली आपको निश सिलेक्शन मतलब आपका टॉपिक क्या है ब्लॉग पोस्ट का, या ब्लॉग पोस्ट के अराउंड है, पूरा ब्लॉग किसके अराउंड है, वो टॉपिक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स है जो सर्च हो रहे हैं और वो तो कौन से सर्च वॉल्यूम उसकी ज़्यादा है, जिसके बारे में हम अगर ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो अपना ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल में जल्दी रैंक हो जाएगा। फिर डोमेन और होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा, वेबसाइट को डिज़ाइन करनी पड़ेगी, अच्छी लुकिंग वाली वेबसाइट चाहिए, डेफिनेटली वर्डप्रेस पे डिज़ाइनिंग हो सकती है अच्छी से अच्छी। फिर अमेजोन एफिलिएट के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें
उसमें से हम आगे जा सकते हैं कि अफिलिएट से कैसे अफिलिएट लिंक जनरेट करते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पे कैसे डालते हैं, राइट। और ये एसीओ का टर्म्स, जो लोग ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उसको एसीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पता होगा कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसीओ क्या होता है। और फिर अमेजोन एसोसिएट से का फर्स्ट डॉलर कैसे कमाया जा सकता है वो भी मैं कवर कर सकता हूँ, राइट। सो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो इज इट इंटरेस्टिंग गाइस? हाउ डू यू फाइंड दिस सेशन? Is it good? Just type good in the chat box. Great, great guys. I can see your responses. Thank you guys. So आज के सेशन में मैं बस इतना ही, ये इंट्रोडक्टरी सेशन था जो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है, उनके लिए सिर्फ कवर किया था। बट डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको इनवाइट करता रहूँगा, राइट। तो वो एक एक टॉपिक के लिए, पर ये एक्शनेबल होगा दोस्तों डेफिनेटली। आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगा। हर एक टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये तो वीडियो सब कुछ फ्री में रहता है, वो तो मैं आपको सिखाने के लिए सिखाता हूँ क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो वो मैं सिखा सकता हूँ आपको, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट आपको एक्शन आपके एंड से लेनी पड़ेगी, डेफिनेटली एक्शनेबल रहेगा सब कुछ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो आज का सेशन मैं अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और अगले सेशन डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में वापस एक बार सेशन अरेंज करूँगा, और फिर हम ये रोड मैप के अकॉर्डिंग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक प्रोसीजर प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि भाई कैसे होता। इज इट एक्साइटिंग गाइस? जस्ट टाइप एक्साइटिंग इन द चैट बॉक्स। प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन से। थैंक यू। सो अभी के लिए मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे क्या करते हैं। नेक्स्ट वीक में आपको डेफिनेटली इनवाइट करूँगा, ये रोड मैप के अकॉर्डिंग जो जो भी स्टेप्स हैं उसके। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू।